परमपिता परमात्मा स्वरूप परमाराध्य सदगुरु महाराज की असीम अनुकंपा से, उनकी अहितों की कृपा से श्रद्धेय श्री कृष्णानंद बाबू सपरिवार द्वारा आयोजित इस संतमत सत्संग के अपराह्न काल के सत्संग उपस्थित हैं। हम आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कृष्णानंद बाबू सपरिवार का। अभी हम लोग रामचरितमानस सारसठिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से पाठ श्रवण किए। काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद को सुने। गरुड़ जी ने प्रश्न किया, काकभूषुंड जी ने उत्तर दिया। ये प्रश्नोत्तरी है। एक प्रश्न करने वाले हैं और दूसरा उत्तर देने वाले हैं। प्रश्नोत्तरी। श्री सदगुरु महाराज की जय। उसमें सबसे पहले 84 लाख प्रकार के शरीर में से उत्तम शरीर कौन सा है, ये प्रश्न आया। तो इसके उत्तर में काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा, मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है। तो उत्तम क्यों है? इसमें अधोगति और ऊर्ध्वगति की सीढ़ी लगी हुई है। इस शरीर के द्वारा अधोगति को भी प्राप्त कर सकते हैं कर्म के द्वारा। इस शरीर से कर्म करके ऊर्ध्वगति को भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इस शरीर के द्वारा ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। इस शरीर के द्वारा जीव को वैराग्य की भी प्राप्ति होगी। इस शरीर के द्वारा भक्ति की भी प्राप्ति होगी। कौन सा ज्ञान? कौन से ज्ञान को प्राप्त करेंगे? जो ये शरीर सार्थक समझा जाए। खाने पीने का ज्ञान, इसका भी जरूरी है। इसका भी जरूरी है। खान पान का ज्ञान नहीं होगा तो मनुष्य ही आप नहीं कहलाएंगे। खाने पीने का ज्ञान ना, सबसे पहले यही ज्ञान विचारना है। मनुष्य शरीर में आ गए, अपने आप को मनुष्य मानते हैं, लेकिन भोजन पानी का ज्ञान ही नहीं है। मनुष्य का क्या भोजन होना चाहिए? क्या मनुष्य का कौन सा भोजन है, मनुष्य का कौन सा भोजन नहीं है? मनुष्य को कौन सा पानी पीना चाहिए, कौन पानी नहीं पीना चाहिए? अगर मानवीय भोजन को किए, अगर मानवीय जल ग्रहण किए तब तो मानव हैं। अगर मानवीय भोजन नहीं किए, मानवीय जल ग्रहण नहीं किए तो मानव नहीं, आप दानव हैं। क्या है? दानव। मानिए मानवीय भोजन शुद्ध शाकाहार, सबसे मोटा हम लेके चले हैं, एकदम स्थूल। हम मनुष्य हैं, खाने पीने का ही ज्ञान नहीं हो पाया तो फिर हम मनुष्य कैसे? मनुष्य का आहार शाकाहार है, मनुष्य का आहार मांसाहार नहीं है। मनुष्य का जल पानी जो है परमात्मा प्रदत्त जो जल है। मनुष्य का पानी दारू तारी नहीं है। ये ज्ञान होना चाहिए। जब खाने पीने का ज्ञान हो गया
मनुष्य के भोजन को करने लगे, मनुष्य के जल को पीने लगे, इससे मनुष्य शरीर के अंदर में सतोगुण की वृद्धि हो गई। किसकी वृद्धि हुई? सतोगुण। इस शरीर में 3 गुण का पसार है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में शांति है, रजोगुण में चंचलता है, तो तमोगुण में मूढ़ता है। जैसे सतोगुण की वृद्धि होगी ना, वैसे दूसरा ज्ञान मनुष्य शरीर में होगा, जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान, जिसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। जीवात्मा कौन, परमात्मा कौन? अवयव सहित शरीर को प्राप्त जो करता है वो जीवात्मा है, अवयव रहित परमात्मा है। अवयव, हाथ पैर इत्यादि ये सब अवयव कहलाते हैं। तो जीवात्मा को ही ना अवयव है, परमात्मा को तो कोई अवयव नहीं है। कोई अवयव? कोई अवयव नहीं। जीवात्मा अनेक है, परमात्मा एक है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परवश है। किसके परवश में है? तो देश और काल के अधीन है। जीव देश और काल के अधीन है, लेकिन परमात्मा देश और काल से परे। जीव के ऊपर माया का शासन है और परमात्मा का शासन माया के ऊपर है। नहीं, परमात्मा का शासन माया के ऊपर है, लेकिन माया का शासन जीव के ऊपर है। तो हम जीव हैं न, हमारे ऊपर माया का शासन है। माया के अधीनस्थ रह करके हम लोग 4 दीवारी के अंतर्गत घिर गए हैं। जीव के तो 4 दीवारी कौन है? जीव के पास काल, कर्म, स्वभाव और गुण, ये 4 दीवार है। एक तरफ काल की दीवार है, एक तरफ कर्म की दीवार है, एक तरफ स्वभाव की दीवार है, एक तरफ गुण का दीवार है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल, कर्म, स्वभाव, गुण घेरा। माया की प्रेरणा से जो ये जीव भटकता है ना, तो यही 4 दीवारी के अंतर्गत भटकता है। इसको वो पार नहीं कर सकता, ना तो काल की दीवार को पार कर सकता है, ना कर्म की दीवार को, ना स्वभाव की दीवार को, ना गुण की दीवार को। इसको अगर पार करना चाहता है तो उनके पास सतशास्त्र का ज्ञान और गुरु की युक्ति होनी चाहिए। जब हल्ला गुल्ला थोड़ा कम करेंगे, जहाँ भंडारा रसोई बन रहा है, बहुत गप करते, इतना गप करके भंडारा बनाइएगा तो जो भी भंडारा खाएगा तो जब क्या करे, गप ये करेगा वो, करता ही है। नहीं, श्री सदगुरु महाराज की जय। काल, कर्म, स्वभाव और गुण, इसके अंदर भी न भटकता है। इससे अगर बाहर निकलना चाहता है, जीव पीव को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए सत्शास्त्र का ज्ञान और गुरु की युक्ति। अगर सत्शास्त्र का ज्ञान नहीं है, गुरु युक्ति नहीं मिली है, तो लाख उपाय कर ले, बाहर नहीं जा सकता। सत्शास्त्र में बताया गया
जीव को बिंदु और नाद का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? बिंदु और नाद का ज्ञान। ये बिंदु और नाद का ज्ञान मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ही वो कर सकता है। किसी अन्य शरीर में ये बिंदु नाद का ज्ञान नहीं होगा। जब तक कि बिंदु और नाद का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो ना तो स्वर्ग में जा सकता है ना अपवर्ग के सुख को प्राप्त कर सकता है। बिंदु नाद से विहीन ज्ञान जो है वो नरक में लेकर के चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। मनुष्य शरीर में खास विशेषता है प्रकाश और शब्द की प्राप्ति। इसी मनुष्य शरीर के द्वारा आप प्रकाश और शब्द को प्राप्त कर सकते हैं और किसी अन्य शरीर के द्वारा आप प्रकाश और शब्द को प्राप्त कर सकते हैं क्या? किसी अन्य शरीर के द्वारा साधन करके हम प्रकाश जगत में जा सकते हैं क्या? किसी अन्य शरीर के द्वारा साधन करके क्या हम शब्द को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं हो सकता। सुन सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। मनुष्य शरीर की सबसे विशेष विशेषता है